हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप? आई होप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल पूजा डागर जी के क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम। साइंस जीके हम कर रहे हैं 3 वाली क्लास पर। डेली साइंस जीके हम करते हैं और सारी जीके हम साइंस की टॉपिक वाइज कर रहे हैं। ये टॉपिक हमारा 12th है, 12th का सेकंड पार्ट है और इसमें भी हमने 20 क्वेश्चन रखे हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं रखे हैं फ्रेंड्स। तो वीडियो में प्लीज़ अंत तक जुड़े रहें। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो आप जल्दी से जुड़ जाइए। अगर चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हुए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और बाकी आप क्लास को देख के आपके लिए कितना यूज़फुल ये टॉपिक रहेगा उसके हिसाब से आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ लाइक करना भी ना भूलें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करने से पहले मैं टॉपिक का नाम आपको अच्छे से बता देती हूँ। इसका नाम है मेटल्स, मिनरल्स और ऑरीज, यानी धातुएं, खनिज और अयस्क से संबंधित यह टॉपिक है हमारा। और इसके हमारे 2 से 3 पार्ट बने हैं और 2 से 3 पार्ट में हम इसके सारे क्वेश्चंस कर लेंगे फ्रेंड्स। एक पार्ट हमारा हो चुका है इसका, और इससे पहले वाले अगर टॉपिक्स आपको चाहिए, आपको देखने हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए ये क्वेश्चंस रहेंगे हर एक एग्ज़ाम के लिए, तो आप ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा सारी वीडियोस, क्योंकि हम इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रखते हैं। 20, 25, 30 से ज़्यादा क्वेश्चन किसी भी क्लास में आपको नहीं मिलने वाले, और केवल आधा घंटा की क्लास हम रखते हैं साइंस की, और बहुत ज़्यादा यूज़फुल क्वेश्चंस आपके लिए ये रहते हैं। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। स्वागत है सभी का पूजा डागर जी के क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? माचिस बनाने में निम्न मुख्य वस्तुओं एलिमेंट्स में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है इनमें से? जब माचिस हम बनाते हैं तो माचिस में कौन से हम तत्व का प्रयोग करते हैं? तो इसमें से कौन से का करेंगे, कौन सी वस्तु का प्रयोग करेंगे? इनमें से फास्फोरस का, ग्रेफाइट का, या फिर सिलिकॉन्स का, या फिर सोडियम का? तो क्या इसका आंसर रहेगा? माचिस बनाने के लिए हम प्रयोग करते हैं, तो माचिस बनाने के लिए हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? तो इसका आंसर रहेगा ए, आंसर रहेगा फास्फोरस। किस चीज़ का माचिस बनाने के लिए प्रयोग करते हैं हम? ए, फास्फोरस का प्रयोग करते हैं माचिस बनाने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। माचिस बनाने के लिए कौन से रसायन का प्रयोग करते हैं? फास्फोरस का प्रयोग करते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्या है फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा हमारा सुमेलन सही नहीं है? तो जल्दी से हम देख लीजिएगा फ्रेंड्स। जब इस तरह के मैं क्वेश्चंस करवाती हूँ तो यहाँ से आपके ये मान के चलो एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चंस आपके सॉल्व होते हैं, क्योंकि अगर इन ऑप्शंस को आप अच्छे से पढ़ लोगे तो ये इनमें से एक ही गलत है, बाकी सारे सही हैं। तो अगर आपके एग्जाम में यहाँ से कोई भी क्वेश्चंस आ जाए तो आप इजीली उसको सॉल्व कर पाओगे। तो सारे के सारे क्वेश्चंस फ्रेंड ये यहाँ से, जैसे यूरेनियम परमाणु बम, ठीक है, जो परमाणु बम में है यूरेनियम का प्रयोग होता है, तो इस तरह से ये क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा इनको। यूरेनियम परमाणु बम में किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? हम यूरेनियम का प्रयोग करते हैं। और आतिशबाजी में हम मैग्नीशियम का उपयोग करते हैं। और इलेक्ट्रिक बल्ब में हम सिल्वर नहीं, इलेक्ट्रिक बल्ब में किसी सिल्वर का यूज़ नहीं होता, मैं आपको बताती हूँ। एक बार ये और देख लेते हैं। जिंक, गैल्वेनीकरण, ठीक है, गैल्वेनीकरण में जिंक का प्रयोग करते हैं, ठीक है, याद हो गया होगा। परमाणु बम में यूरेनियम का प्रयोग होता है, आतिशबाजी में मैग्नीशियम का प्रयोग होता है, और इलेक्ट्रिक बल्ब में सिल्वर का प्रयोग नहीं होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब में प्रयोग होता है हमारा, किस चीज़ का प्रयोग होता है? इलेक्ट्रिक बल्ब में टंगस्टन का प्रयोग होता है, सिल्वर का प्रयोग नहीं होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब में किस चीज़ का प्रयोग होता है? टंगस्टन का प्रयोग होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब का नाम आते ही टंगस्टन का प्रयोग होता है। और फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक जो बल्ब होता है उसमें आर्गन गैस भरी होती है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन सी गैस बल्ब में भरी हुई होती है? आर्गन गैस भरी हुई होती है। तो टंगस्टन आएगा इलेक्ट्रिक बल्ब का। और जिंक में जो है गैल्वेनीकरण है, यह इससे जिंक आएगा, ठीक है, इससे जिंक का रिलेशन है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 3 है,
क्वेश्चन नंबर 3 है, निश्चेतक के रूप में प्रयुक्त हो सकने वाले पदार्थ हैं। तो जो ये निश्चेतक होता है ना फ्रेंड्स, ये जो निश्चेतक होता है इसमें प्रयुक्त होने वाले पदार्थ कौन कौन से हैं? इसमें प्रयुक्त होने वाले पदार्थ हैं क्लोरोफॉर्म, हीलियम और नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो ये है निश्चेतक, इसमें किस चीज़ का प्रयोग होता है? तो इसमें प्रयोग होता है फ्रेंड्स क्लोरोफॉर्म का प्रयोग होता है और नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग होता है। इन दोनों का प्रयोग होता है निश्चेतक में। क्लोरोफॉर्म और नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग होता है निश्चेतक में। क्लोरोफॉर्म और नाइट्रस ऑक्साइड का प्रयोग होता है, यानी फर्स्ट और सेकंड का प्रयोग होता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? हमारा बी आंसर रहेगा, 1 और 2 रहेगा इसका आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, ये अपने 3 क्वेश्चन हो गए हैं। अगर आपने क्वेश्चंस अच्छे लगे आपको तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर भी करना ना भूलें। प्लीज़ शेयर किया करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स, ताकि किसी और को भी पता लगे कि यहाँ हम टॉपिक वाइज साइंस और एमसीक्यू क्वेश्चंस रखते हैं, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से आपका नहीं रहने वाला। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, साइंस वहाँ पर पूछी जाती है फ्रेंड्स, और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल प्रैक्टिस सेट रहने वाले हैं। और केवल हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं अपनी क्लास में। तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है। जो रासायनिक दृष्टि से सिंदूर क्या है? पोटेशियम नाइट्रेट है, या कैल्शियम कार्बोनेट है, या फिर पोटेशियम सल्फाइड है, या फिर मरकरी सल्फाइड या मर्क्यूरिक सल्फाइड है। तो क्या रहेगा इसका आंसर? रासायनिक दृष्टि से सिंदूर क्या है? रासायनिक दृष्टि से सिंदूर पोटेशियम नाइट्रेट नहीं है, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं है, पोटेशियम सल्फाइड भी नहीं है, ये है मरकरी सल्फाइड या मर्क्यूरिक सल्फाइड। किसी तरह से भी कोई सा भी ऑप्शन आपको मिल जाए मरकरी से रिलेटेड, तो वही हमारा आंसर रहेगा। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है मरकरी सल्फाइड और मर्क्यूरिक सल्फाइड। डी आंसर रहेगा इसका फ्रेंड्स। और सिंदूर है, सिंदूर किस चीज़ से मिलकर बना होता है फ्रेंड्स? किस चीज़ से मिलकर बना होता है सिंदूर? सिंदूर बना होता है चूना, हल्दी और मरकरी। इन चीज़ों से मिलकर सिंदूर बनता है। चूना, हल्दी और मरकरी, तीनों चीज़ों से मिलकर सिंदूर बनता है। ठीक है फ्रेंड्स। और सिंदूर का रासायनिक सूत्र भी आ सकता है। तो सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या है? HGS। तो सिंदूर का रासायनिक सूत्र है HGS। सिंदूर का रासायनिक सूत्र है HGS। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया इससे रिलेटेड। यहाँ से ये क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चूना, हल्दी और मरकरी से मिलकर सिंदूर बनता है और इसका रासायनिक सूत्र है HGS। और इसको जो है रासायनिक दृष्टि से सिंदूर को कहते हैं मरकरी सल्फाइड और मर्क्यूरिक सल्फाइड। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गए इससे रिलेटेड क्वेश्चन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? हम टॉपिक कर रहे हैं फ्रेंड्स, हम 12th का सेकंड पार्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 12th का सेकंड पार्ट कर रहे हैं। मेटल्स, मिनरल्स एंड ओरीज, धातुएं, खनिज और ऐसा इस लेसन का हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट पार्ट हम कर चुके हैं। अगर आपको वो वीडियोस देखनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट के अंदर मैंने सारी की सारी जो ये साइंस की रिलेटेड जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं सारे के सारे उसमें डाले हुए हैं, सारे के सारे पार्ट्स उसमें डाले हुए हैं। तो जल्दी से हम क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं फ्रेंड्स। वेलकम है सभी का पूजा डागर जी के क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम पर। तो जुड़ जाइए। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए प्लीज़, और लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। सड़कों पर काम करने निकला क्लाइवा बर्तनों को चमकाता है, जो काम करता है। सड़कों पर काम करने निकला क्लाइवा बर्तनों को चमकदार बनाने या चमकदार रूप देने हेतु एक चमकदार चांदी समान तत्वों का प्रयोग रगड़ने हेतु करता है। कुछ
कुछ चांदी का एक सामान प्रयोग करता है जिससे वो बर्तनों को रगड़ता है और बर्तन क्या होते हैं, चमकदार हो जाते हैं। यह तत्व किसका बना होता है? तो यह तत्व किसका बना होता है? टीन का बना होता है, जस्ते का बना होता है, शीशा का बना होता है या एल्यूमिनियम का बना होता है। तो कोई बर्तन चमकाने वाला है और वह एक चांदी का सामान लेकर निकलता है, तो वह जो चांदी का सामान लेकर निकलता है जिससे वह बर्तनों को रगड़ कर चमका देता है, तो वह क्या है, यह पूछा गया है। तो इसका आंसर रहेगा फ्रेंड्स बी, जस्ता। जस्ते से रगड़कर वह बर्तनों को चमका देता है, जस्ता आएगा इसका आंसर। याद रखना है आपको, जस्ता रहेगा इसका आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब तक निम्नलिखित रसायनों में से कौन सा कृत्रिम बादल बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो ऐसा रसायन का नाम बताइए जिससे हम कृत्रिम बादल बना सकते हैं। कृत्रिम मतलब जो है हमारे द्वारा अपने आप बनाए गए बादल, प्राकृतिक रूप से जो प्रकृति द्वारा बनाए जाते हैं, और ये कृत्रिम हमारे द्वारा रसायनों में से इनमें से कौन सा प्रयोग करते हैं इसमें? बारिश जल का, पोटेशियम नाइट्रेट का, सल्फर आयोडाइड का या सिल्वर आयोडाइड का? तो क्या आंसर रहेगा? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर रहेगा सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं हम इसमें? इसमें प्रयोग करते हैं हम सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं। सिल्वर आयोडाइड रसायन का प्रयोग करते हैं बादल बनाने के लिए, कृत्रिम बादल बनाने के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। पोर्टलैंड सीमेंट के उत्पादन में प्रयुक्त होते हैं। जो पोर्टलैंड सीमेंट होता है फ्रेंड्स, पोर्टलैंड सीमेंट, इसके उत्पादन में प्रयुक्त होते हैं। तो क्या क्या प्रयुक्त होते हैं इसके उत्पादन में? लाइमस्टोन, क्ले और बालू, लाइमस्टोन, क्ले और बालू, लाइमस्टोन, क्ले और जिप्सम, लाइमस्टोन तथा एल्यूमिना, और लाइमस्टोन, जिप्सम तथा बालू। तो ये हैं इसके ऑप्शंस। इनमें से जो है पोर्टलैंड सीमेंट के उत्पादन में प्रयोग होता है। तो क्या प्रयोग होता है पोर्टलैंड सीमेंट के उत्पादन में? क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर रहेगा बी। क्या आंसर रहेगा इसका? बी आंसर रहेगा, लाइमस्टोन, क्ले तथा जिप्सम। लाइमस्टोन, क्ले तथा जिप्सम का पोर्टलैंड सीमेंट के उत्पादन में लाइमस्टोन, क्ले तथा जिप्सम का प्रयोग, जिप्सम आपको याद रखना है, जिप्सम का प्रयोग होता है। लाइमस्टोन, क्ले तथा जिप्सम का प्रयोग होता है पोर्टलैंड सीमेंट के उत्पादन में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। निम्न में से कौन सीमेंट का मुख्य संगठक है? तो इनमें से कौन सीमेंट का मुख्य संगठक है? चूना पत्थर है, जिप्सम है, राख है या मटियार है? तो निम्नलिखित में से कौन सीमेंट का मुख्य संगठक, सीमेंट का मुख्य संगठक कौन है? सीमेंट का मुख्य संगठक कौन है? तो सीमेंट का मुख्य संगठक है यहाँ चूना पत्थर। क्या है? चूना पत्थर है, सीमेंट का मुख्य संगठक है चूना पत्थर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं अच्छे से। आई होप क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे और आपके जो है प्रैक्टिस हो जाएगी। साइंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो लाइक करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको सबसे पहले जो भी वीडियो डालूँ मैं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। डेली अपना टाइम फिक्स है, 3 से 3:30 हम साइंस करते हैं और 8 से 8:40 हम शाम को जीके करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपना टाइम फिक्स है प्रीमियर का, तो प्लीज़ आप डेली क्लास पर आ जाया करें टाइम से। तो क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। कांच के निर्माण में जो कच्चा माल प्रयोग होता है वे है। जो कांच होता है, कांच के निर्माण में, कांच का जब निर्माण करते हैं तो उसमें जो कच्चा माल प्रयोग होता है वे कौन कौन सा होता है? कच्चा माल कौन कौन सा हम कांच के निर्माण में प्रयोग करते हैं? रेत, सोडा, अबरक, रेत, अबरक, गंधक, और रेत, सोडा, क्वार्टज और रेत, सोडा और गंधक। तो क्या रहेगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर रहेगा फ्रेंड्स, क्या रहेगा? रेत और सोडा, रेत, सोडा और क्वार्टज। रेत, सोडा और क्वार्टज का हम प्रयोग करते हैं। रेत, सोडा और क्वार्टज का प्रयोग करते हैं किसमें? कांच के निर्माण में कच्चा माल जो हम प्रयोग करते हैं, कांच के निर्माण में हम रेत, सोडा और क्वार्टज का प्रयोग करते हैं। रेत, सोडा और क्वार्टज कर कांच के निर्माण में हम रेत, सोडा और क्वार्टज का प्रयोग करते हैं। धोने वाले सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? धोने वाले सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? क्या है धोने वाले सोडे का रासायनिक सूत्र? Na2
CO3 NaOH या NaHCO3 या CaOH2। तो क्या रहेगा इसका आंसर? इसका आंसर फ्रेंड्स रहेगा Na2CO3। धोने वाले सोडे का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3। धोने वाले सोडे का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3। Na2CO3 धोने वाले सोडे का रासायनिक सूत्र होता है। याद रखना है आपको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। धोने वाले सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। जो तैरने का तालाब होता है उसमें तैरने से जो मनुष्य की त्वचा है वह जल जाती है। क्लोरीन के कारण, अवरक्त किरण के कारण, या फिर ऊष्मा के कारण, या पराबैंगनी किरण के कारण। तो क्या इसका आंसर रहेगा? क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर रहेगा हमारा क्लोरीन के कारण। ठीक है फ्रेंड्स, जब उसमें क्लोरीन की मात्रा मिला दी जाती है पानी में तो क्लोरीन के कारण जो है तैरने वाले तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है, क्लोरीन के कारण। याद रखना है, क्लोरीन के कारण। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं फ्रेंड्स जल्दी से। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। केवल और केवल हमारे 20 क्वेश्चन आज की क्लास में मैंने रखे हैं। प्लीज़ वीडियो में अंत तक जुड़े रहें, बीच में वीडियो को प्लीज़ स्किप ना करें आप। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? अमोनियम क्लोराइड का घोल होता है। तो अमोनियम क्लोराइड का घोल क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड का घोल है। तो क्या है अमोनियम क्लोराइड का घोल? अल्कलीन एसिडिक, ए अल्कलीन, बी एसिडिक, सी नाइट्रॉल, डी इनमें से कोई नहीं। तो क्या रहेगा? अमोनिया क्लोराइड का घोल होता है। तो क्या होता है इसका आंसर रहेगा ए अल्कलीन। क्या रहेगा? अल्कलीन रहेगा। अमोनिया क्लोराइड का घोल होता है अल्कलीन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। मूत्रालयों के पास प्राय नाक में चुभने वाली जो गंध होती है उसका कारण क्या होता है? तो क्या होता है? जो गंध होती है उसकी जो चुभन है होती है नाक में, तो वह किसके कारण होती है? क्लोरीन के कारण होती है, सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होती है, अमोनिया के कारण होती है, या यूरिया के कारण होती है? तो क्या रहेगा इसका आंसर? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर रहेगा फ्रेंड्स अमोनिया के कारण ऐसा होता है। किसके कारण होता है? अमोनिया के कारण ऐसा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो शौचालय होते हैं उनके पास जो है नाक में चुभने वाली जो है गंध का कारण है अमोनिया। याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 अश्रु गैस है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाले हैं फ्रेंड्स इस वीडियो में, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि बार बार एग्जाम में आते रहते हैं। अश्रु गैस है, क्लोरीन है, अमोनिया है, हाइड्रोजन कार्बाइड है, या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड है। तो क्या रहेगा आंसर इसका? क्या रहेगा 14th का आंसर? इसका आंसर रहेगा अश्रु गैस है अमोनिया। ठीक है, अश्रु गैस क्या है? यह है हमारी अमोनिया, अश्रु गैस है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। केवल और केवल हमारे 20 क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन मैं नहीं रखती हूँ फ्रेंड्स। 20 क्वेश्चन ही रहते हैं अब फिलहाल साइंस में, ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, अच्छे से आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाए। जितने कम क्वेश्चन होते उतने अच्छे से मैं समझा पाती हूँ, उतने अच्छे से आपको याद हो जाते हैं। तो इसीलिए थोड़े क्वेश्चन रखती हूँ। थोड़ा टाइम है, बस आधा घंटा आप साइंस को दे दोगे तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा साइंस से। क्वेश्चन नंबर 15 है बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है? जो बेकिंग सोडा होता है उसका रासायनिक सूत्र यहाँ पर पूछा गया है। तो बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र होता है CaOH2 या CaCO3 या Na2CO3 या फिर NaHCO3। तो क्या रहेगा बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र? तो बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र होता है यहाँ पर NaHCO3। NaHCO3 ये बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र होता है। याद रखना है आपको बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र और धोने वाले सोडे का रासायनिक सूत्र, दोनों में डिफरेंस है, दोनों का अलग अलग सूत्र है। आपको बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना है। बेकिंग सोडे का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3 और धोने वाले सोडे का रासायनिक सूत्र मैं फिर से आपको याद दिलवा देती हूँ। धोने वाले
जो है धोने वाले सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है? धोने वाले सोडे का रासायनिक सूत्र होता है Na2CO3 Na2CO3। तो धोने वाले सोडे का सूत्र होता है Na2CO3 और जो है बेकिंग सोडे का सूत्र होता है NaHCO3। यहाँ पर जो 2 होता है 2 की जगह H आ जाता है, बेकिंग सोडा में H आ जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, और धोने वाले सोडे में 2 आ जाता है। तो दोनों में ये डिफरेंस है, याद रखना है आपको। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। एक टूटी हुई अस्थि को सही स्थान पर जमा कर रखने के लिए, ये कुछ टूटी हुई अस्थि है, उसको सही स्थान पर जमा कर रखने के लिए एक सफ़ेद पदार्थ, एक किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? एक सफ़ेद पदार्थ का तथा पानी में मिलाकर बनाया गया पेस्ट। क्या पानी में उसको जो सफ़ेद पदार्थ होता है उसको पानी में मिलाकर उससे एक पेस्ट बना लिया जाता है, जिससे ये जोड़ दिया जाता है, अस्थि को प्रयुक्त किया जाता है। तो यह सफ़ेद पदार्थ को क्या कहते हैं? तो जो ये सफ़ेद पदार्थ है जो कि जोड़ देता है चीज़ों को, जिसको पानी में मिलाकर यूज़ करते हैं हम, तो यह क्या होता है? तो ये होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, विरंजक चूर्ण होता है, या फिर जिंक ऑक्साइड का चूर्ण होता है, या चूने का चूर्ण होता है। तो क्या रहेगा इसका आंसर? क्या रहेगा? तो जब हमारी जो है कुछ चीज़ें टूट जाती हैं तो उसको जोड़ने के लिए हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? उसका प्रयोग करते हैं हम POP का प्रयोग करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस ऐसी चीज़ होती है फ्रेंड्स जिसको जब हम पानी में मिलाते हैं तो वो कैसा हो जाता है? बिल्कुल पतला पेस्ट बन जाता है उसका, और फिर अगर उसको हम यूज़ नहीं करते हैं तो वो बिल्कुल जम के पत्थर हो जाता है। जैसे हमारी छतों में जो हम POP का प्रयोग करते हैं वही वाला यहाँ प्रयोग किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये सफ़ेद रंग का पदार्थ क्या होता है? यह होता है POP, ठीक है। POP होता है, यह प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, जिससे एक टूटी हुई अस्थि को सही स्थान पर जमा कर रखने के लिए एक सफ़ेद पदार्थ को पानी में मिलाकर प्रयोग किया जाता है तथा इस पेस्ट का प्रयोग हमें किसी भी चीज़ को जोड़ने के लिए करते हैं। तो यह जो है सफ़ेद पदार्थ क्या है? यह सफ़ेद पदार्थ है हमारा POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस है, ये है हमारा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। केवल और केवल हमारे 4 क्वेश्चन बचे हैं फ्रेंड्स, प्लीज़ अंत तक जुड़े रहें वीडियो पर। ये जो क्लास होती है हमारी 3 से 3:30, बस आधा घंटा की क्लास होती है, और इस आधे घंटे की क्लास में हम साइंस से रिलेटेड टॉपिक वाइज साइंस के क्वेश्चंस करते हैं। केवल और केवल साइंस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस रहती है इस क्लास पर। तो अगर आपने अभी तक चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर दीजिए। लाइक और शेयर कमेंट करना ना भूलें फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से है। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है यह रासायनिक रूप से क्या है? क्या है प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से? तो इसका रहेगा आंसर क्वेश्चन नंबर 17 का रहेगा कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम चूर्ण, या फिर जिंक ऑक्साइड का चूर्ण, या चूने का चूर्ण। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से क्या है? इनमें से कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम चूर्ण, या फिर जिंक ऑक्साइड का चूर्ण, या चूने का चूरा। तो इसमें से कोई भी आंसर हमारा नहीं रहेगा, क्योंकि प्लास्टर ऑफ जो पेरिस होता है उसका रासायनिक रूप इनमें से कोई भी नहीं आएगा। ये रहेगा हमारा इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 70 का कैल्शियम सल्फेट। क्या रहेगा इसका आंसर हमारा? इसका आंसर रहेगा कैल्शियम सल्फेट। क्या रहेगा इसका आंसर? कैल्शियम सल्फेट रहेगा। जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसका रासायनिक रूप क्या है? इसका रासायनिक रूप है कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम कार्बोनेट नहीं है, कैल्शियम चूर्ण नहीं है, जिंक ऑक्साइड का चूर्ण नहीं है, चूने का चूरा नहीं है। इसका आंसर रहेगा कैल्शियम सल्फेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक रूप है कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है POP होता है, उसका जो है सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है CaSO4 1/2 1/2 H2O 1/2 H2O, हाफ H2O, यानी
CaSO4 1/2H2O, CaSO4 1/2H2O इसका आंसर रहेगा फ्रेंड्स। CaSO4 1/2H2O इसका आंसर रहेगा, याद रखना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है ये, बिल्कुल अच्छे से इसको याद कर लीजिए। CaSO4 1/2H2O, H2O। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। ये जो सूत्र हैं फ्रेंड्स, यहाँ से एक सूत्र वाला क्वेश्चन आपको एग्जाम में पक्का मिलेगा, पक्का मिलता है आपको सूत्र वाला क्वेश्चन आपको एग्जाम में, तो बिल्कुल अच्छे से कर लीजिए। इससे पहले हमने 2 सूत्र वाले क्वेश्चंस किए हैं। एक तो किया है, क्या किया है, धोने वाले सोडे का सूत्र किया है, और एक हमने किया है धोने वाले सोडे का सूत्र किया है, और एक किया है कौन से सोडे का प्रयोग किया, और एक हमने बेकिंग सोडे का सूत्र किया है। कितने सूत्र किए हैं आज वाली क्लास में? हमने बेकिंग सोडे का सूत्र किया है, धोने वाले सोडे का सूत्र किया है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र किया है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 1/2H2O, 1/2H2O, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है। और बेकिंग सोडे का सूत्र क्या होता है? बेकिंग सोडे का सूत्र क्या होता है? Ca नहीं होता है, उसमें Na होता है। बेकिंग सोडे वाले सूत्र में होता है Na। एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड करा देती हूँ ताकि अच्छे से आपको लर्न हो जाए। बेकिंग सोडे का सूत्र होता है NaHCO3, NaHCO3, ये बेकिंग सोडे का सूत्र होता है। बेकिंग सोडे का सूत्र होता है NaHCO3। और एक धोने वाले सोडे का सूत्र होता है, वो क्या होता है? Na2CO3, Na2CO3, ये धोने वाले सोडे का सूत्र होता है Na2CO3। NaHCO3 ये बेकिंग सोडे का सूत्र होता है, और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 1/2H2O। ठीक है फ्रेंड्स, तीनों के तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। मैं बार बार आपको रिवाइज करवा रही हूँ, सूत्र से रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चन एक मिलता है, तो इसलिए अच्छे से कर लीजिएगा इसको। और फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 18 जो हमने किया है, इसमें इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का वैज्ञानिक नाम भी आपको याद रखना है, कैल्शियम सल्फेट। इसका रासायनिक नाम या वैज्ञानिक नाम कुछ भी आ जाए प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ये कैल्शियम सल्फेट रहेगा। रासायनिक नाम और वैज्ञानिक नाम, दोनों नाम ये कैल्शियम सल्फेट में ही आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और आगे चलते हैं। इसका क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 कर लेते हैं। निम्नलिखित लगभग कितने प्रकार के रसायन तत्व पृथ्वी पर पाए जाते हैं? लगभग कितने प्रकार के रसायन तत्व पृथ्वी पर पाए जाते हैं? तो जो रसायन तत्व होते हैं लगभग कितने प्रकार के पृथ्वी पर पाए जाते हैं? 250, 300, 350, 400। तो इनमें से हमारा ऑप्शन क्या रहेगा? रासायनिक तत्व पृथ्वी पर पाए जाते हैं, इनमें से कुछ भी नहीं रहेगा हमारा आंसर रहेगा ई। 118 से 118 पाए जाते हैं। रासायनिक सूत्र कितने पाए जाते हैं? 118 पाए जाते हैं पृथ्वी पर रासायनिक सूत्र, और उनमें से जो 94 तत्व होते हैं, तो 94 तत्व होते हैं पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। 94 तत्व इनमें से प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से 94 तत्व पाए जाते हैं, और टोटल 118 होते हैं। रासायनिक तत्व कितने होते हैं? पृथ्वी पर 118 होते हैं, उनमें से जो 94 हैं वो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया 19th क्वेश्चन हमारा। और मैं आपको बता दूं, विश्व का जो सबसे हल्का रासायनिक तत्व क्या है? एक और क्वेश्चन मैं आपको यहाँ से बता देती हूँ, रासायनिक तत्व से रिलेटेड सबसे हल्का तत्व कौन सा है जो है। यहाँ से ये क्वेश्चन तो आपका क्लियर हो गया होगा। रासायनिक तत्व पृथ्वी पर पाए जाते हैं 118, और उनमें से 94 तत्व होते हैं पृथ्वी पर जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। तो एक मैं आपको एक क्वेश्चन और बता रही हूँ जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है रासायनिक तत्वों से रिलेटेड। तो सबसे हल्का रासायनिक तत्व कौन सा है? सबसे हल्का, विश्व का सबसे हल्का तत्व रासायनिक तत्व होता है। तो ये होता है विश्व का सबसे हल्का रासायनिक तत्व हाइड्रोजन। क्या होता है? हाइड्रोजन होता है सबसे हल्का तत्व। विश्व का सबसे हल्का तत्व का नाम है हाइड्रोजन। ठीक है फ्रेंड्स, और आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट एंड फाइनल हमारा क्वेश्चन बचा है, ये भी कर लेते हैं। बेकिंग सोडा यहाँ पर बेकिंग
बेकिंग पाउडर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। इनमें से कौन सा कथन जो बेकिंग पाउडर है उससे संबंधित नहीं है। एक आर्द्र मिश्रण में बुलबुले बनाता है, बिल्कुल बेकिंग पाउडर होता है एक आर्द्र। जब हम बेकिंग पाउडर का यूज करते हैं तो क्या होता है, बुलबुले बनाता है। ये क्या बनाता है, बुलबुले। मिश्रण में, एक आर्द्र मिश्रण में बुलबुले बनाता है और यह एक मिश्रण है। यह एक क्या है, यह एक मिश्रण है, बिल्कुल सही है। इसका प्रयोग खमीर या यीस्ट के साथ पर किया जाता है, स्थान पर किया जाता है। खमीर या यीस्ट के स्थान पर इसका प्रयोग करते हैं। किसके स्थान पर करते हैं इसका प्रयोग, ये भी आपको याद ही रखना है। खमीर या यीस्ट के स्थान पर हम बेकिंग पाउडर का प्रयोग करते हैं। इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं होता, ये हमारा गलत है। इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट ही होता है, इसमें ये होता है, तो इसीलिए हमारा आंसर सही नहीं पूछा है। तो ये है, इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं होता, ये बिल्कुल सही नहीं है। इसका आंसर रहेगा इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, तब ये ठीक होता है। ये अभी गलत है हमारा, तो ये रहेगा इसका आंसर। तो ये हो गए हमारे 20 क्वेश्चन फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए। आई होप ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस है फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच। आप यहाँ पर प्रेजेंट हुए टाइम से और फुल क्लास आपने अटेंड की, थैंक यू वेरी मच इसके लिए। और फिर मिलते हैं हम 8 से 8:40 पर शाम के टाइम हम जीके करेंगे। प्राचीन भारत का इतिहास हम कर रहे हैं फिलहाल, और मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास हम कर चुके हैं। 8 से 8:40 PM शाम को अपनी ये क्लास रहती है, और ये हमारी क्लास 3 से 3:30 के बीच हमारी रहती है ये क्लास। तो इसमें आप साइंस करेंगे और इसमें हम करेंगे जीके। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं शाम के टाइम पर। तब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, ख्याल रखें अपना। बाय बाय।